अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़री तरक्याती बैंक में जो हाल ही में जॉब्स आई हुई थी उसका टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो गया था। उसके बाद अब इंटरव्यू कॉल जो हैं वो उसके मैसेजेस और उसके जो हैं वो लेटर रिसीव होना शुरू हो गए हैं। उसके हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका क्या था इंटरव्यू के लिए, मेरिट कहाँ पे रुका है, इंटरव्यू वेन्यू के हवाले से फ़र्दर फिर जो भी एक बैंकर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए, वो सारी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये एक कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल जो है वो मसूल हुई है, इंटरव्यू लेटर मसूल हुआ है, टेक्स्ट मैसेजेस भी आप लोगों को आए हैं। उसके बाद जो है वो आपको ईमेल भी आ गई है टेस्ट वेन्यू के हवाले से। तो इसी कॉल लेटर का आप लोगों ने प्रिंट ले लेना है और इसको ही आपने इंटरव्यू वाले दिन अपने साथ लेके जाना है। तो इस ईमेल को सबसे पहले जो है वो रीड कर लेते हैं। इंटरव्यू कॉल फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिसर ग्रेड 3 MCO ZTBL OG3 की ये जॉब थी ज़री बैंक में। तो इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ ऑफिसर ग्रेड 3 MCOs एंड subsequent रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, we are pleased to inform you that you have been shortlisted for the interview. You are hereby advised to appear physically for the interview as per the following schedule. अब फिज़िकल इंटरव्यू होगा जिस तरह आप लोगों ने फ़िज़िकल जो है वो टेस्ट दिया था। डेट लिखी हुई है 14 जो है वो मई इसकी डेट है 2026। तो टाइमिंग इसमें लिखी हुई है 12 PM और वेन्यू जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसका जो है वो पितरस बुखारी रोड इस्लामाबाद पाकिस्तान इसका जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो इंटरव्यू होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एक तो आपके पास ओरिजिनल CNSE होना चाहिए, उसके बाद लेटेस्ट लास्ट डिग्री होनी चाहिए, अपडेट CV रिज्यूम होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो मैं थोड़ा सा मज़ीद इनको ब्रीफ़ कर देता हूँ। एक तो आपने ये काम करना है कि ये जो ईमेल आई हुई है आपको, आपने इसका भी प्रिंट निकाल लेना है। दूसरी चीज़, ओरिजिनल CNSE होना चाहिए आपके पास और उन्होंने लेटेस्ट लास्ट डिग्री लिखी है। तो आप जो है वो मैट्रिक से ऑनवर्ड आपके जितनी भी डिग्रीज़ हैं उन सब का ओरिजिनल और एक उनकी फ़ोटो कापी अटेस्टेड करवा के अपने साथ ले जाइएगा। अपडेटेड CV होनी चाहिए आपके पास जो आपने अप्लाई करते समय वहाँ पे यूज़ की थी। प्लीज़ नोट दैट नो TADA शैल बी एडमाइजेबल फॉर अपेयरिंग इन, कोई भी इसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। फर्दर यूर एलिजिबिलिटी टू अपेयर इन द इंटरव्यू इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑलरेडी मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने फर्दर एक चीज़ ब्रीफ़ की है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो हमने अनाउंसमेंट की थी पोजीशन की उसमें मेंशन है। इन केस इट इज़ फाउंड एट एनी स्टेज दैट यू डू नॉट मीट द prescribed eligibility criteria mentioned in the advertisement, you shall be deemed ineligible for the interview requirement process. Please ensure your timely presence at the venue. In case of any query clarification you may contact, उन्होंने ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है इसमें मेंशन किया हुआ है। ये इस तरह की आपको ईमेल एक रिसीव हुई है, इसका आपने प्रिंट ले लेना। अब कुछ 2-4 चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरिट के हवाले से। उसके बाद फ़र्दर अब कैंडिडेट को ईमेल आएंगी या नहीं आएंगी, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं सारे या कुछ लोग उन्होंने वेटिंग लिस्ट में रखे हुए हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले तो मेरिट की बात करते हैं। मैंने जब टेस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था उस वक्त भी एक चीज़ कही थी कि फ़र्दर जब वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो 2-4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि जिस रीजन से, जिस डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट को वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं वहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, वहाँ पे कैंडिडेट जो हैं वो उनकी पोस्टिंग कौन से रीजन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होनी है, वहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स एक चीज़ बहुत अहम है। तो उस लिहाज से वहाँ से कैंडिडेट को एक सीट के बस 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लास्ट टाइम जो OTS ओपन टेस्टिंग सर्विस ने इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी किए थे उनका एक अच्छा पैटर्न ये था कि उन्होंने रिज़ल्ट के 8-10 दिन बाद रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया था अपनी वेबसाइट पे और हर कैंडिडेट ने अपने वहाँ पे जाके मार्क्स जो हैं वो देख लिए थे।
इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि निबाफ ने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके उनका डाटा ZTBL के साथ शेयर कर दिया था। फर्दर आगे ZTBL ने फिर इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुला लिया। उन्होंने मार्क्स शो नहीं किए कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो इस चीज़ का आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि मेरिट कहाँ पे रुका है। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि जिस दिन की शेयर हुई थी टेस्ट के बाद तो हमारे 80 मार्क्स बनते थे, 75 प्लस थे, तो हमें अभी तक इंटरव्यू की ईमेल नहीं आई। तो उस चीज़ का आंसर ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं वो 2-4 चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि आया कि जिस रीजन में हम कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कितने, क्योंकि 300 सीट्स थी ऑल पाकिस्तान के लिए। जिस रीजन में जिस डिस्ट्रिक्ट में सीट्स जितनी होती हैं उस अकॉर्डिंग ही मेरिट उन्होंने बना के कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया। तो इस दफ़ा इस तरह का कोई भी पैटर्न नहीं है कि आप अपने मार्क्स चेक कर सकें, ना ही OTS निबाफ वालों ने कोई रिज़ल्ट शो किया है। तो जिन लोगों को इंटरव्यू की ईमेल आनी थी उन लोगों को ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी हैं। अब फर्दर है इंटरव्यू के हवाले से, मेरिट के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि मेरिट का अंदाज़ा जो है वो इस चीज़ से नहीं लगाया जा सकता आपके मार्क्स कितने हैं, आपका जो है वो कितना जो है वो। तो इंटरव्यू जो मेरिट मैंने आपको बताया कि इस दफ़ा लास्ट टाइम 60 प्लस, जिनके 60 प्लस मार्क्स से उनको OTS ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। अब इस चीज़ का कोई भी पैटर्न सामने नहीं आया कि जिसके फ़लाँ मार्क्स थे या मार्क्स के हवाले से कोई क्राइटेरिया बना है। इस दफ़ा उन्होंने रीजन में डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीट्स थी उसके अकॉर्डिंग ईमेल की हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी डिग्री बहुत मैटर करती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन किस चीज़ में है। जिस तरह उन्होंने क्लियर लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों के एड्रेस मेंशन थे आपकी CVs में, आपकी ID कार्ड पे। उसके बाद जो है वो आप लोगों का डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल वाइज प्रेफरेंस दी जाती है। तो जिस रीजन में जितनी सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग डोमिसाइल वाइज, और उसके बाद एक पैटर्न डिग्री का है कि आपकी डिग्री कौन सी है, उस लिहाज से कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो ये सारा मेरिट कैलकुलेशन में आता है। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं लेकिन हमें ईमेल नहीं आई, तो उनके लिए यही है कि ये मेरिट कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है वो इस तरह से हुआ है कि उन्होंने आपकी डिग्री देखी है, उसके बाद उन्होंने आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी है, एक्सपीरियंस देखा है। फिर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका डोमिसाइल क्या है और जिस एरिया डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आया कि उस एरिया में ZTBL की कोई ब्रांच भी है या नहीं है, क्योंकि ZTBL एक गवर्नमेंट बैंक है, कमर्शियल बैंक नहीं है। इसकी ब्रांचेज़ हर सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसकी टोटल 502 ब्रांचेज़ हैं। तो एक स्पेसिफ़िक एरिया हैं, रूरल एरिया में है, कहीं पे अर्बन एरिया में है, तो इसकी ब्रांचेज़ बहुत स्पेसिफ़िक है। तो उस ब्रांचेज़ की रेंज में ही उन्होंने जो है वो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। ये मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात थी। उसके बाद अब दूसरी चीज़ अहम यह है कि अब आया कि क्या 300 लोग जो सिलेक्ट हुए थे उनको ईमेल आ गई हैं या नहीं आई। तो उसके बारे में ये है कि जिस तरह बलूचिस्तान गिलगित वाली साइड पे टेस्ट जो है वो लेट हुआ था, तो मैक्सिमम कैंडिडेट को तो ईमेल आ चुकी हैं। कुछ लोग उन्होंने वेटिंग में कर लिए हैं सीट्स के वाले से, अब उनको फ़र्दर ईमेल आ सकती हैं। ईमेल फ़र्दर इस तरह आ सकती हैं कि जैसे इंटरव्यू में कैंडिडेट मैक्सिमम अगर अपेयर हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर अगर वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनको ईमेल के लिए बुलाया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट इंटरव्यू के बाद दोबारा भी तैयार होती है। ज्वाइनिंग टाइम जब कैंडिडेट कोई ज्वाइन नहीं करता, मिस होता, तो फर्दर फिर इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को वेटिंग में रख के उसको बुला लिया जाता है। तीसरी चीज़, अब आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों को ड्रेसिंग का इशू होता है, किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। फिर एक चीज़ इस दफ़ा देखने में आई है कि लास्ट टाइम इन्होंने रीजन लेवल पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाए थे। जैसे विहाड़ी में रीजनल ऑफिस है, मुल्तान में है, उसके बाद बहावल नगर में है, इस तरह बड़े सिटी में है, फैसलाबाद में, वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था। इस दफ़ा नेशनल इंस्टीट्यूट बैंकिंग और फाइनेंस का जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ पे इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप लोगों ने इस्लामाबाद में इसके इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है। अब उन्होंने 2 से 3 डॉक्यूमेंट लिखे हैं कि आपके पास ओरिजिनल CNSE होना चाहिए, फिर लेटेस्ट डिग्री और अपडेट CV। तो आप लोग जो है वो अपना ओरिजिनल ID कार्ड अपने पास रखें। उसके बाद जो है वो ये जो ईमेल आई हुई है इसका प्रिंट भी निकाल लीजिएगा,
उसके बाद मैट्रिक से ऑनवर्ड जितने भी आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो, और साथ उनका एक जो है वो फ़ोटो कापी सेट गज़टेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के साथ ले जाइएगा। ये आपके लिए उधर हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, इसमें साफ ज़ाहिर जो मेल हैं वो 3 पीस जो सूट होता है, टाई लगी होनी चाहिए आपकी, और अच्छी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, शूज़ पहने हो तो इस तरह का जो है वो आपका होना चाहिए ताकि आप बैंकर लगें। और इसमें ऐसे है कि मेल जो है वो एज आ एमसी और फीमेल जो है वो एज आ एएमओ काम करेंगी, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन एक अहम चीज़ है, और इंटरव्यू साफ ज़रा आप लोगों ने इसका टेस्ट दिया, आप लोगों को टेस्ट का आइडिया हो गया होगा कि उन्होंने 2-4 पोर्शन जो हैं वो इसमें टच किए थे। तो इंटरव्यू इम्पोर्टेंट के हवाले से कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर हैं भी, कुछ मैं थोड़ा सा सरसरी सा इस वीडियो में बता भी देता हूँ कि किस तरह जो है वो इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है जिनका, या एग्रीकल्चर की डिग्री है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होता है चीज़ें मैनेज करना, हैंडल करना, क्योंकि ये बेसिकली है ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब, और ये प्योर फील्ड की जॉब है। इसमें आपके टारगेट्स होते हैं, आपने जो है वो एज अ लोन ऑफिसर काम करना होता है। तो इसमें जो है वो उनको पोटेंशियल वाले लोग रिक्वायर्ड होते हैं, जो लोग फील्ड में काम कर सकें, जो गर्मी सर्दी के मौसम में इजीली फील्ड में इजीली मैनेज कर सकें। और फिर फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए कि चूँकि आप लोगों ने ब्रांचेस में जाके फर्दर फार्मर कम्युनिटी से कम्युनिकेशन करनी होती है, तो उस लिहाज से वो फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी, किस तरह का आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आया कि आप इस तरह के वेदर में सर्वाइव भी करेंगे। फिर ख़ासकर फीमेल मेल में वो कुछ चीज़ें और भी नोट कर रहे होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, क्योंकि टारगेट बेस्ड जॉब है, इसमें आपके टारगेट्स होंगे, तो क्या आपके पास इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल है कि आप जो है वो इस वेदर में इस अपनी कम्युनिकेट से लोगों को जो है वो बैंक में लेके आ सकें, अपने टारगेट अचीव कर सकें। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू में वो आपसे पूछेंगे भी, और वो आपसे देखेंगे भी कि किस तरह के जो हैं वो आपका पैटर्न क्या है चलने का, आपका किस तरह का जो है वो बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह की आप जो है वो गुफ्तगू करते हैं, क्या आपके बैंकर आप एज आ बैंकर काम लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। तो एक चीज़ और कि लास्ट टाइम मुख्तलिफ़ डिग्री होल्डर कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, और फर्दर आगे जॉब के लिए भी मुख्तलिफ़ डिग्री होल्डर सिलेक्ट हो गए थे। तो उन्होंने पोटेंशियल देखना होता है, डिग्री जो है वो एक जगह पे मायने रखती है, लेकिन एक जगह पे वो देखते होते हैं कि आया कि कैंडिडेट में पोटेंशियल भी है कि नहीं है। तो बाकी प्रेफरेंस उन्होंने अगर लिखा है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को दी जाएगी, तो प्रेफरेंस एग्री ग्रेजुएट को ही दी जाएगी। इस चीज़ को आपने, अब इंटरव्यू के हवाले से मैंने जो हैं वो 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो शेयर किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। उन टॉपिक्स, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रिपीट भी कर देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आप सामने रख के तैयारी करें। सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक तो एग्रीकल्चर का ही है, क्योंकि ये जॉब जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर से। दूसरा जो इसमें है टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो बैंकिंग सेक्टर से है, फ़ाइनांस से रिलेटेड है। तीसरा जो है वो फिर रूटीन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपके फैमिली बैकग्राउंड, जिस तरह मैंने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है वो, चूँकि ये टारगेट बेस्ड जॉब है, तो अगर किसी का टारगेट इस तरह का कोई एक्सपीरियंस होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कुछ लोग एमफिल डिग्री होल्डर होते हैं, बीएससी डिग्री होल्डर होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप की होती हैं, रिसर्च वर्क किया होता है, उस पर क्वेश्चनिंग होती है। तो रैंडमली इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इन टॉपिक्स के पैटर्न पे ही क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने बड़े डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। लास्ट टाइम भी जूम पे लेक्चर लेके मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई थी, तो उसमें भी जो है वो डिटेल पे इन टॉपिक्स पे बात हुई है। सारा डाटा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है। अगर आप मज़ीद कोई डाटा मुझसे लेना भी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझसे आप ले भी सकते हैं।
इसकी फर्दर चूँकि 14 को इसका जो है वो इंटरव्यू होने जा रहा है, तो आज जो है वो 10 तारीख हो गया, तो 2 से 3 दिन है, 3 दिन है, तो 1-2 दिन जो है वो मैं इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो उसके बाद एक मॉक इंटरव्यू होगा, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों की जो है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उस पर जो है वो व्हाट्सअप पे मैसेज करके मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो है वो प्रिपरेशन इंटरव्यू की मैं करवाऊँगा। जो भी मेरे पास टेस्ट, जिस तरह मैंने टेस्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई थी, सेम वैसे ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैंने बात की है वो उसका लिंक मैंने इस वीडियो में लगा दिया, आप उसको एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा।